आज की वीडियो में करेंगे अब चैप्टर 8 का पार्ट 3। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इफ़ tan थीटा -4/tan थीटा इक्वल टू 3 देन साइन स्क्वायर थीटा इज। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी है वो लिख लेते हैं। हमें दी हुई इक्वेशन tan थीटा -4/tan थीटा इक्वल टू 3। तो हम इससे में पहले tan के नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, tan थीटा 1 से tan थीटा को डिवाइड किया, tan थीटा आया, tan थीटा की मल्टीप्लाई tan थीटा में क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा डिवाइड किया 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 4 में ये आ गया इक्वल टू 3 हमें गिवन है। अब क्या करेंगे हम यहाँ 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो यही आ जाएगा ऐसे यहाँ tan स्क्वायर थीटा -4 इक्वल टू tan 3 थीटा इधर हो जाएगा 3 यहाँ लिख दो tan थीटा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस tan थीटा को इधर ले आते हैं, यहाँ लिखो tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा -4 इक्वल टू क्या बचा 0। अब हमने यहाँ देखना है क्या कोई फार्मूला बनता है, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a भी नहीं बन पाएगा यहाँ पे। तो अब इस -3 tan थीटा को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकें। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसके यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा -4 tan थीटा में से अगर हम प्लस कर दें tan थीटा तो वापस हमें -tan थीटा मिल जाएगा और -4 है ये इक्वल टू 0। अभी हमने ऐसा किया क्यों है ये भी समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, tan थीटा, तो हमने यहाँ ले लिया tan थीटा कॉमन, तो यहाँ क्या बचा tan थीटा माइनस tan थीटा कट गया तो बचा 4। और अब इसमें देखो tan थीटा और माइनस वो 4 में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं होता, उसमें 1 होता है। तो हम यहाँ ले लेंगे प्लस का 1, तो अंदर वही बच जाएगा tan थीटा -4। अब और इक्वल टू हमारा है 0। अब हमने इसमें क्या करना है, ये और ये सेम है तो इसको 1 टाइम लिख लेंगे, अब इसको लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा -4 इक्वल टू 0 और tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो tan थीटा इक्वल टू 4 पॉजिटिव हो गया उधर जाके, और यहाँ tan थीटा 1 उधर जाके हो गया -1। अभी तक जो हमने टेबल जो पढ़ी है साइन थीटा कॉस थीटा जो डिग्री में, उसमें कोई माइनस की वैल्यू तो होती नहीं है 10th के कोर्स के हिसाब से, बाकी 11th 12th में तो होती है। तो ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। अब यहाँ देखना हमने tan 4 आ गया, अब यहाँ लिख लेते हैं हम इसे tan थीटा इक्वल टू 4। अब हम ये आ गया, मगर हमें फाइनली इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसमें वैल्यू हमने फाइंड करनी है साइन स्क्वायर थीटा की। तो अब हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि हम ये फार्मूला लिख लें कि साइन थीटा हमारे पास होता है tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हम इसे सॉल्व करेंगे तो बाकी इसमें हमें ये मिल जाएगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसे साइन अपॉन कॉस में तोड़ देंगे tan थीटा को, और इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा 8.4 है। तो इससे भी कर सकते हैं हम। अगर इससे समझ में नहीं आता तो हमारे पास वो दूसरा मेथड है जिससे हम ट्रायंगल बना के करते थे साइड निकाल के। तो यहाँ पे अब हमें चाहें तो हमें, अगर हम इसी से करते हैं तो tan कितना दिया हुआ है हमें 4 दिया हुआ है, और 1 का 1 और प्लस 4 की पावर 2। तो फाइनली इसे जब हम सॉल्व कर देते हैं तो क्या मिलता है हमें 4 अपॉन में 1 प्लस 16 यानी 4 अपॉन में ये मिल गया। तो यहाँ पे हमारा कोई साइन थीटा मिला है, मगर हमें फाइल वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, यहाँ
साइन स्क्वायर थीटा की, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 16, रूट से 7 कैंसिल, स्क्वायर तो बचा 17। ये हो गया हमारा इसका आंसर। हो तो इसका ऑप्शन हमारा इसमें है ये सी। अब अगर कोई इस वाले मेथड से ना करना चाहे तो इससे कर सकता है। तो इसको करने के लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ हम एक बना देंगे क्या, राइट एंगल। अब राइट एंगल बना लिया, हमारे पास क्या था, tan थीटा था, कितना 4, तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं हम। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, पी बी पी एच बी, ये था ना। तो tan क्या होता है, p अपन में b, तो p क्या है इसमें 4 और b कितना है 1। तो ये होगी। अब हमें यहाँ हाइपोटेनस फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी हमारी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर। नाम लिखना चाहो तो नाम भी रख लो। अब हाइपोटेनस हमें फाइंड ही करना है, तो उसकी जगह हम क्या रख देंगे, AC, और बेस कितना है 1 और ये कितना है 4। तो फाइनली इसे हम जब सॉल्व करते हैं, AC से हम इस पर रूट चढ़ा रहे हैं डायरेक्ट। अब ये 1 और ये 16, तो आ गया ना 17, ये यहाँ पे आ गया ये 17। तो वैल्यू हमें ये भी जब भी मिल गई। अब हमने यहाँ इसी के हिसाब से अगर हम फाइनली करें तो देखो इसमें लिख देता हूँ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा की। साइन क्या होता है, p अपन में p क्या है 4 और h कितना है √17। इस पर लगा देंगे स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 16 अपन में 17। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। ये 4 ऑप्शन है। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2। अब यहाँ देखो साइन अल्फा है, यहाँ कभी ए दे देते हैं कभी बी, उससे कोई मतलब नहीं हमें। अब साइन वाली टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती थी, साइन की, साइन 30 की। नहीं तो यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। अब साइन से साइन कैंसिल, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अब ऐसी हमें एक चीज़ और क्या दी हुई है, कॉस बीटा, वो कितना दिया हुआ 1/2। तो अब कॉस में देखो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हमारी कॉस 60 डिग्री की। कॉस से यहाँ कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा कितना मिल गया हमें 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मिल गया। हमें फाइनली फाइंड करना था अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा कितना मिला 30 डिग्री और ये मिला 60 डिग्री। फाइनली आ गया हमारे पास 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ tan a इक्वल टू 1/√3 एंड tan b इक्वल टू √3 देन tan a प्लस b इज। अब देखो पहले जो हमें दिया वो हम लिख लेते हैं। इसमें हमें दिया है tan a इक्वल टू 1/√3। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब tan a ऐसे आ गया, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan वाली टेबल में tan 30 डिग्री की। तो tan से tan कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अब ऐसे हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा क्या दिया हुआ हमें, tan b इक्वल टू √3। तो tan b, अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, ये होती है tan 60 डिग्री की। तो tan से tan कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें tan a प्लस b। तो tan तो हमारा ये आया, अब a कितना है हमारा 30 डिग्री और प्लस b कितना है 60 डिग्री। तो कितना हो गया tan 90 डिग्री। अब tan 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है वो, और नॉट डिफाइंड का साइन ये बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो गया, डी।